बाज़ लोग बैठे-बैठे भी उनकी पिंडलियाँ दर्द करने शुरू हो जाती हैं, हाथ दर्द करते हैं, जॉइंट्स दर्द करते हैं। वही आप यही नहीं, गाउट के वो नहीं, ये तो आर्थराइटिस वगैरह की आप बात कर रहे हैं, वो और बीमारी होती है जोड़ों की। गाउट ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि मिडल एज में, यंग लोगों में भी होती है। जो लोग थोड़ा-सा हैवी वेट होते हैं, उनमें भी ये होती है। बेसिकली इसका ताल्लुक होता है यूरिक एसिड के साथ। जो ओके। यूरिक एसिड का लेवल है ना, वो बढ़ जाता है। हुँ। और वो कैसे बढ़ता है? ज़्यादा रेड मीट जो है, वो ओह! खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो जो लोग कुर्बानी की ईद में अगर उनको पहले से प्रॉब्लम गाउट का है, हुँ। तो प्लीज़ उनको थोड़ा-सा गोश्त सही। खाएँ ज़रूर, लेकिन थोड़ा-सा पानी ज़्यादा पिएँ, हुँ। अमाउंट थोड़ा-सा बैलेंस रखें, ज़्यादा एक्सट्रीम में ना खाएँ और कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा पिएँगे तो वो जो यूरिक एसिड बनेगा वो उनके यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट अगर एक्सीलेंट। पानी कम पिएँगे, फाइबर साथ नहीं लेंगे, तो इससे फिर चांस बनता है कि उनका गाउट वर्स हो जाए, उनको फिर स्मॉल जॉइंट्स है, ख़ास तौर पे पाँव के हुँ। जोड़ों में तकलीफ़ शुरू हो सकती है। सिक हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बोतल जिसे उर्फ़ आम में हम कहते हैं, कोक, स्प्राइट, और ईद पे तो जिसे बहुत ज़्यादा कोल्ड ईद ड्रिंक्स। पे तो बहुत ज़्यादा पी जाती हैं कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं। तो ये इसके बाद फिर मीठे की दावतें भी होती हैं और टी पार्टीज़ भी होती हैं। तो इनको क्योर करने का, इनको एन्जॉय करने का क्या तरीक़ेकार है? देखिए, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, ये तो डायबिटिक्स हो गए, हुँ, हाइपरटेंसिव हो गए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट हो गए, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट, हुँ, ये तो सबके लिए ठीक डाइट नहीं है। इट्स ठीक है। वेरी अनहेल्दी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो हेल्दी लोग हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनके लिए भी जो है ये जो मीठे मशरूबात हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक तो नहीं है। अगर आपने कुर्बानी की ईद के मौके पे कोई मेहमान आ रहे हैं, हुँ, ठीक है? कोई एक आध दफ़ा आपने एज़ अ पार्टी कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर ली है, तो उन हाँ, डायबिटिक पेशेंट को मैं रिकमेंड करूँगा फिर वो ज़ीरो कैलोरिक ड्रिंक लें, ठीक है, ठीक है? जो डाइट होती जो है, डाइट होती है, लेकिन बस लिमिटेड क्वांटिटी में लिमिट। एक दफ़ा ले ली, गेस्ट आए हुए। अब ये आप ना करें कि इसमें आप रोज़ाना की बेसिस में आप कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं, डाइट या ज़ीरो ड्रिंक कैलोरिक ड्रिंक्स ले रहे हैं, ऐसा ना करें। ठीक हर है। चीज़ का इस्तेमाल एक ख़ास हद तक करें, एक्सट्रीम पे ना जाएँ। हुँ, ठीक है? और ख़ास तौर पे जो नॉर्मल लोग हैं, वो इस कुर्बानी के मौके पे गोश्त खाएँ, एक्सट्रीम पे ना खाएँ। साथ कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर लें, लेकिन 1 आध दफ़ा, 2 दफ़ा ले ली, लेकिन ये नहीं है कि आप दिन में 4-4 बोतलें पी रहे हैं। हुँ। तो ये इट्स अनहेल्दी अप्रोच। एक और सवाल जी, जी। ईद के हवाले से, फ्रीज़ किया हुआ गोश्त, अगर आप एज़ डॉक्टर मशवरा दें कि फ्रीज़ किया हुआ गोश्त सेहत के लिए खतरनाक है या कितने देर तक हम फ्रीज़ किया हुआ गोश्त खा सकते हैं? देखिए इसमें ना जो सेहत के हवाले से अगर मैं हेल्थ के हिसाब से बात करूँ, अगर एक दफ़ा आपने गोश्त फ्रीज़ कर लिया हुँ, और बाद में उसको निकाल के आपने खा लिया, फ्रोज़न मीट। फ्रोज़न मीट जो है हफ़्ते बाद या 2 हफ़्ते बाद, तो वो ठीक है, वो उसमें ऐसा कोई नहीं। लेकिन अगर आजकल जैसे बिजली का आप देख रहे हैं कि जी, बिजली की कमी का सामना पाकिस्तान को गर्मी में होता है, होता ठीक है, है? जितनी ज़्यादा शदीद गर्मी होती है, लोड शेडिंग उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, ख़ास तौर पे जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, उनमें लोड शेडिंग अभी हो रही है, हो इस रही है। टाइम पे भी हो रही है, आगे जाके और होगी। अच्छा, अब ये जो बिजली अगर नहीं है, तो क्या होता है? बिजली जाती है, फ्रीज़ किया हुआ है आपने गोश्त, हुँ, फ्रीज़र चल रहा है, बिजली गई, फ्रिज बंद हो गया। अब जब फ्रिज बंद हो गया तो क्या होगा? जो वही गोश्त जो आपने फ्रीज़ किया वो डीफ्रॉस्ट होगा। डीफ्रॉस्ट। डीफ्रॉस्ट हो जाएगा, ज़ाहिर है पिघलेगा, बिजली नहीं ठीक है। है, बिजली हाँ, 2 घंटे बाद आई, 3 घंटे बाद डीफ्रॉस्ट वाला जो गोश्त है दोबारा से रीफ्रीज़ होगा। रीफ्रीज़ होगा। वो रीफ्रीज़ है ना, असल प्रॉब्लम वो करता है, ठीक है ना? तो अगर आपके इलाके में, अब ज़ाहिर है मुझे पूरा पाकिस्तान देख रहा है, और कंट्रीज़ के लोग भी देख रहे हैं, तो और कंट्रीज़ में तो ये मसला नहीं है। हुँ, तो आप अगर फ्रीज़ किया हुआ गोश्त अगर विदिन अ मंथ ले लेते हैं, तो हुँ, कोई ऐसा हर्ज नहीं। हर्ज हाँ, नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अरसा फ्रीज़ करते हैं, 2-2 महीने, 1 महीने से ज़्यादा, तो फिर ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ लोड शेडिंग या हमारे पाकिस्तान की बात करूँ, तो ये जो रीफ्रॉस्ट होता है, ये ठीक नहीं है हेल्थ के लिए। इससे बहुत ही ख़तरनाक किस्म के जो जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज़ हैं, वो गोश्त में आ जाती हैं। हुँ, फिर वो जब आप खाते हैं उसको तो इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन। गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, बड़ा सीवियर किस्म की होता है, और इतना सीवियर होता है कि डिहाइड्रेशन होती है, पेशेंट जो हैं वो आईसीयू तक और इमरजेंसी तक पहुँच जाते हैं, इतना शदीद डिहाइड्रेशन वो होता है। हुँ, तो इस किस्म का अगर इलाके हैं आपके, जहाँ लोड शेडिंग होती है, तो फिर गोश्त आप थोड़ा-सा खाएँ, जो है जितना इजाज़त देता है आपका फ्रिज। जैसे ही बिजली गई, गोश्त निकालें, उसको पकाएँ और एन्जॉय करें। फ्रीज़ किया हुआ गोश्त आपने नहीं इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल करा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डायबिटीज़ की कितनी इकसाम होती हैं, कितने टाइप्स की डायबिटीज़ होती है? और जो शुरू है, इनिशियल स्टेज है, एक आम आदमी उसे कैसे डिटेक्ट कर सकता है कि अब मुझे डायबिटीज़ हो गई है? देखिए डायबिटीज़ की ज़्यादा टाइप्स हैं।
अगर मैं उस डिटेल में जाऊं, जैसे प्री डायबिटीज़ है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, मूडी है, लाडा है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ये सारी डायबिटीज़ की टाइप्स हैं। लेकिन जो ज़्यादा कॉमन या जो ज़्यादा मशहूर या जो ज़्यादा कॉमन डायबिटीज़ है वो टाइप 1 है और टाइप 2 है। टाइप 1 वो डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, ज़्यादा यंग लोगों में होती है, बच्चों में होती है, और उसमें इंसुलिन ही इलाज है उसका। सही। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज़ का ताल्लुक है, जो कि आजकल ज़्यादा कॉमन है और वो हमारी लाइफस्टाइल से उसका ताल्लुक है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बन भी रही होती है, बाज़ केसेस में ज़्यादा भी बनती है, बाज़ केसेस में कम बनती है, या बाज़ केसेस में उस क्वालिटी की नहीं बनती जिस तरह की डिमांड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है। सही। तो इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है। तो अब ये टाइप 2 हो या टाइप 1 डायबिटीज़ हो, इसके साथ जो जो ज़्यादा चीज़ कॉमन एक और टाइप की डायबिटीज़ होती है जिसको हम बॉर्डरलाइन कहते हैं, या जिसको टेक्निकल नाम प्री डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज। या इसको ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी कहते हैं। ये जो डायबिटीज़ है ये आजकल बड़ी कॉमन है। ये ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनमें फैमिली हिस्ट्री है या जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, वो उसमें प्री डायबिटीज़ होती है। दूसरा, वो लोग जो ज़्यादा ओवरवेट हैं, ओबेसिटी का शिकार है, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से प्री डायबिटीज़ हो जाती है। तो प्री डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2 ये ज़्यादा मेजर टाइप्स की डायबिटीज़ है। जहाँ तक हमने ये सवाल किया कि कैसे पता चल जाए कि उसको डायबिटीज़ हो रही है, किसी को नहीं है तो कोई ऐसे सिम्टम, देखिए कुछ क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं जो कि सबको पता है, जैसे बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब आना, वज़न तेज़ी से गिरना, वीकनेस होना। तो ये चीज़ तो क्लासिकल सिम्टम्स हैं, जिस किसी को हों तो डेफिनेटली अपने ब्लड शुगर लेवल चेक करवाएं। जी। लेकिन अगर आजकल जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि जो प्री डायबिटीज़ है उसके केसेस बढ़ गए हुए हैं, टाइप 2 के डायबिटीज़ के केसेस बढ़ गए हैं, और ऐसे केसेस हैं जिनमें इंसुलिन ज़्यादा बन रही है। तो जब इंसुलिन ज़्यादा बनती है लेकिन वो असर नहीं कर रही हो तो कहते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इस किस्म के केसेस में सिम्टम्स नहीं होते। ये जो क्लासिकल सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं, प्यास का लगना, पेशाब का ज़्यादा आना, वज़न का गिरना, ये क्लासिकल सिम्टम होते ही नहीं। तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता। पेशेंट कहता है मैं तो हेल्दी हूँ, बल्कि मेरा कम नहीं हो रहा वेट, मेरा तो बढ़ रहा है, और होता भी ऐसा है क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा निकल रही है, तो सिम्टम्स नहीं आते। लेकिन डायबिटीज़ होती है, सिम्टम्स नहीं आते। इनमें क्या होता है, इनमें स्टार्ट में क्या होता है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, स्लीपी फीलिंग, सुस्त रहते हैं, ब्रेन फॉग होती है। ब्रेन फॉग का मतलब है कि मेमोरी जो है वो नहीं सही रहती, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाती हैं। अभी 4 लाइनें किताब से पढ़ी, किताब बंद की, दोबारा दोहराने की कोशिश की तो याद ही नहीं कि यार ये अभी मैंने 3 लाइनें जो पढ़ी थी वो है क्या थी। तो इस किस्म का मेमोरी लॉस रीसेंट मेमोरी के साथ स्टूडेंट्स में भी होता है, स्टूडेंट्स में भी होता है, या जो प्री डायबिटिक होते हैं उनको पता नहीं होता, उनमें भी होता है। इसको कहते हैं ब्रेन फॉग। इसमें कंसंट्रेट नहीं कर सकता इंसान, मतलब किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करता, कोई इंटेलिजेंस का काम नहीं कर सकता, पढ़ाई लिखाई का नहीं कर सकता, सुस्त फील करता है, हर वक्त सोया रहता है, हर वक्त उसको नींद आती रहती। खास तौर पे जैसे ही खाना खाता है, बेशक उसने 10-12 घंटे सो के आके नाश्ता भी किया है, फिर भी उसको स्लीपी फीलिंग। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं ब्रेन फॉग और ये स्लीप और फिटीग, जो कि इस किस्म के केसेस में आते हैं और क्लासिकल सिम्टम नहीं होते। तो अगर इस किस्म की फीलिंग भी किसी को हो रही है तो वो अपना शुगर लेवल ज़रूर चेक कराए।